वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है अपनी बातों से अब पीछे नहीं हटूंगा। तो ये रीडिंग है गाइस आपके पर्सन के चैनल्ड मैसेजेस पर। ये लव मैसेज भी हैं, ये उनके एक्शन भी हो सकते हैं, उनकी करंट एनर्जी भी हो सकती है, उनके हिडन फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनके इमोशंस, उनकी डीप फीलिंग्स, कुछ भी हो सकता है। और इस रीडिंग को मैंने रखा है पिके कार्ड में और आपके सामने स्क्रीन पर सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। ज़्यादा ऑप्शंस मैंने इसलिए नहीं रखे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना रहें। सिर्फ आपको अपने जन्म की तारीख चुननी है और टाइम स्टैम्प्स के लिए पहुंच जाना है डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। सबसे पहले ऑप्शन 1, आपके साथ आपके पर्सन का जो रिलेशन है डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों से और परेशानियों से जूझ रहा है। ये रिलेशन अभी लग रहा है कि इसमें कोई मोमेंट नहीं है। इस कनेक्शन को आपके जीवन में कई साल हो गए हैं क्योंकि एक ओल्ड रिलेशन की वाइब मुझे दे रहा है। हो सकता है कि कुछ नए लोगों का भी ये रिलेशन हो और मुझे ये पिछले 6 महीनों का या पिछले 1 साल के बीच में आपकी लाइफ में कोई पर्सन आया, उससे आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ है, वो भी लग रहा है। नए लोग मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आज इस रीडिंग को सुनने वाले कुछ लोग नए इस चैनल पर आए हैं। तो आपका पार्टनर चाहे आपसे बात कर रहा हो, कर रही हो या ना कर रहा हो या कर रही हो, ये उसी इंसान की एनर्जी है, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके साथ इस इंसान ने रिलेशन में वादे बहुत बड़े बड़े किए थे और आपको लगा भी था कि ये इन वादों को पूरा करेंगे, क्योंकि मैं आज पास्ट के कार्ड्स भी देख रही हूँ और करंट सिचुएशन जो आप दोनों के रिलेशन में बनी हुई है, क्यों ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी या फिर एक सिक्योरिटी आपको फील नहीं करवाते, क्योंकि उनका बिहेवियर ऐसा रहा है। शुरुआती दिनों में ये रिलेशन जितना मीठा, जितना प्यारा था, जितनी स्वीट मेमोरीज आपने इस रिलेशन में बनाई, आपको नहीं पता था कि आगे चलकर ये रिलेशन इतना ज़्यादा कड़वा बन जाएगा या इतना ज़्यादा अलगाव में बदल जाएगा। बार बार आपको वेट करना पड़ेगा, सेपरेशन में अकेले रहना पड़ेगा। ये सब आपने कभी इमेजिन ही नहीं किया था। पास्ट के कार्ड्स और अभी प्रेजेंट के कार्ड्स ना ज़मीन आसमान के अंतर को दिखा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेली हैं, क्योंकि इनके जितने भी चैनल्ड मैसेज आए हैं आज इस रीडिंग में, वो पास्ट की गलतियों से सबक सीख कर इस इंसान के लिए निकले हैं। तो मुझे लग रहा है ये इंसान जो है आपका पर्सन, वो कहीं ना कहीं अपने किए पे इतना शर्मिंदा है, इतना ज़्यादा पछता रहा है या पछता रही है कि उस इंसान को अब लगता है कि जो भी मैंने पहले वादे किए थे, अब मुझे उन वादों के ऊपर एक्शन लेना होगा। ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। ये पर्सन अगर आपसे दूर रहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में, या ये खुद ही आपसे बात करना बंद कर गए थे, अब ये खुद ही अपने एंड से बातें स्टार्ट करना चाहते हैं। और इनके आने का जो टाइम है ना, वो सबके लिए एक जैसा नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर तो अभी भी थर्ड पार्टी में है और इतनी जल्दी नहीं आएंगे। ये पर्सन जो थर्ड पार्टी में नहीं है, लेकिन किसी की बातों में आकर इन्होंने आपसे दूरी बनाई थी, या ये किसी वजह से अपनी ज़िंदगी में उस टाइम प्यार, रिलेशन और फ्यूचर को
सीरियस नहीं ले रहे थे, हमेशा आपकी बातों को मजाक में टाल देते थे, अब इनको आपके रिश्ते की कद्र हो रही है। तो जिनके लिए भी आप आज रीडिंग सुन रहे हो ना गाइस, एक बात तो कंफर्म है, ये इंसान चाहे शादीशुदा है या फिर ये इंसान डिवोर्स्ड है, और अगर ये अनमैरिड भी हैं, इनकी कहीं शादी अगर नहीं भी हुई, फिर भी इस इंसान को ये पता है कि आप हमेशा वो पहले इंसान रहोगे जो इस इंसान के दिल से नीचे नहीं गिर सकते, ना नज़रों से नीचे गिर सकते हैं, ना इस दिल में जो पहला नंबर आपको इन्होंने दिया है उस नंबर से आप नीचे नहीं आ सकते। तो देख लो आपके प्यार का असर और गहराई अब जाकर इनको समझ आ रही है। इनका जो चैनल्ड मैसेज आपके लिए निकला है वो भी यही निकला है, जिसमें पहला मैसेज है, मैंने लाख कोशिश की तुम्हें भुलाने की, पर ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन तुम मुझे याद नहीं आते। आई मिस यू एवरी डे एवरी नाइट, हाउ कैन आई फॉरगेट यू। ये मैसेज उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पार्टनर ने पहले तो प्यार बहुत दिया और ये रिलेशन इतना ज़्यादा हसीन रहा जिसे देखकर दुनिया वाले भी कहते होंगे कि आप दोनों की जोड़ी साथ में बहुत परफेक्टली मैच होती है। आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो और ऐसा लगता है जैसे ये कपल रब ने बना दी जोड़ी है, मैच मेड इन हेवन। अब इस इंसान को कहीं ना कहीं रिग्रेट है, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने अंदर इतना ज़्यादा परेशान है कि अगले कुछ दिनों स्पेशली इनका जो रात का टाइम होगा वो एक ऐसा टाइम होगा जब ये अपनी नींद अच्छे से नहीं ले पाएंगे। इनको रिग्रेट फील होगा, इनको कर्मा याद आएगा, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है जिसके कारण इनको बार बार आपकी याद आएगी। अगर ये किसी थर्ड पार्टी में भी हैं तो वो इंसान भी इनको इस तरह से ट्रीट करने वाला है जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था ना, अब ये उसी इंसान को छोड़ने वाले हैं आपके प्यार के कारण। और ये टाइम बहुत जल्दी आ रहा है, ये टाइम कुछ लोगों में अगले आने वाले 1 से 1.5 महीने में भी आ सकता है। और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हुई है, यानी कि 1 साल से ऊपर हो गया है, पार्टनर बात नहीं कर रहे आपसे, कांटेक्ट में आने की कोशिश भी नहीं कर रहे, तो फिर आपके लिए शायद टाइम थोड़ा और ज़्यादा लग जाएगा। देन ये पर्सन अभी आपके बारे में जो फील कर रहे हैं उसके लिए एक और चैनल्ड मैसेज है, तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं, कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है जैसे मैं इस प्यार के लायक नहीं हूँ, फिर भी मैं अंत तक कोशिश करूँगा। एक तो ये मैसेज जो पहले नंबर पे आपने सुना था वो ये था कि ये पर्सन आपको हर रोज़ हर दिन याद करते हैं और इस इंसान ने कोशिश की होगी आपसे मूव ऑन करने की, लेकिन हुआ नहीं, बार बार आपकी याद आई। अब ये जो दूसरा मैसेज मैंने आपको अभी सुनाया है पार्टनर का, ये उन लोगों के पार्टनर का मैसेज लग रहा है मुझे जो ना ओवर कॉन्फिडेंस में बैठे हुए थे कि वो आपके साथ जैसा भी बर्ताव करेंगे, एटीट्यूड दिखाएंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, मर्जी से नंबर ब्लॉक कर देंगे, मर्जी से वापस आ जाएंगे, तो उन्हें लगता था कि आप उनके लिए हर टाइम अवेलेबल हो। अब जब आपने एक सख्त रवैया अपनाया है, एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड अपनाया है कि मुझे इस इंसान के पीछे रोना नहीं है ना भागना है, अगर इस इंसान को मेरी कद्र नहीं है, मेरे प्यार की वैल्यू नहीं है, तो मैं क्यों इसके पीछे जाऊं। शायद वही कारण है कि अब इन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में
कोई और तो नहीं आ गया। उन्हें डाउट आ रहा है, उन्हें डर भी लग रहा है, क्योंकि आपने शायद उन्हें चेस करना बंद कर दिया है। और अगर आप इसी तरह के एटीट्यूड में रहोगे, ये सेल्फ रिस्पेक्ट होती है गाइस, मैं इसे एटीट्यूड नहीं कहूँगी, मैं ऐसे कहूँगी कि अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज़ उठाना, अपने सेल्फ एस्टीम को, अपने प्राइड को, अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखना, अपनी बाउंड्रीज़ को समझना कि प्यार कोई भीख मांग कर नहीं ली जाती। प्यार एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी फीलिंग है या एक ऐसा इमोशन है जो हमें, अगर हम किसी को प्यार दे रहे हैं तो उसको समझ आ जाता है कि ये मेरे लिए प्यार करता है या प्यार करती है, तो मुझे भी प्यार लौटाना है। वो इक्वल गिव एंड टेक इस कनेक्शन से मिस हो गया था, जो अब आपकी लाइफ में बैलेंस बनाना चाह रहे हैं वही लौट कर आएंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अक्सर बहुत सारे वीडियोस में ये बातें आपको बार बार समझाती भी हूँ, दोहराती भी हूँ, रिपीट करती हूँ, और उसके पीछे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों के कार्ड्स में वो एनर्जी आती है। शायद यूनिवर्स आपको सामने आके बोल तो नहीं सकते, ये टैरो कार्ड्स हैं, इसके द्वारा वो आपके जीवन में एक डिवाइन लाइट ला रहे हैं, एक गाइडेंस जो वो आपको दे रहे हैं, आपके भले के लिए दे रहे हैं। मानना ना मानना वो आपकी मर्जी है। तो इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं। मैंने चैनल मैसेज भी बता दिए, एनर्जी भी बता दी, उनकी फीलिंग्स भी बता दी, और आज की इस रीडिंग में यही सब निकला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को देना है लाइक। कमेंट में आज आप लिखोगे ट्रू लव 369 और चैनल को करोगे सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का दूसरा ऑप्शन चुना है, आप लोगों के लिए इस ऑप्शन में मुझे वो लोग भी दिख रहे हैं जो एक्चुअल में टैरो रीडर भी हो सकते हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो मुझे फील हो रहे हैं इस रीडिंग में, जो अपनी हीलिंग भी कर रहे हैं खुद, या फिर आप एस्ट्रोलॉजर हो, स्पिरिचुअल हो, इंट्यूटिव रीडर हो, साइकिक रीडर हो, सब लोग नहीं, यहाँ जो मुझे दिख रहे हैं वही बोल रही हूँ। बाकी तो बहुत सारे यहाँ पे वो लोग हैं जो टैरो से पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ सालों से जुड़े हैं, लेकिन अभी भी अपनी हीलिंग का रास्ता उनको क्लियरली समझ नहीं आ रहा। आपके रिलेशन में ना बहुत सारी हिडन एनर्जीज़ हैं, और ये नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है। दूसरा, आपके रिलेशन में कुछ हिडन एनिमीज़ हैं, पार्टनर की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी, क्योंकि यहाँ पे पहला ही कार्ड थर्ड पार्टी का आया है। तो आप लोगों के लिए अगले कुछ दिन थोड़े से बेचैनी वाले हो सकते हैं, ख़राब नहीं कहूँगी, क्योंकि एनर्जी बेचैन कर रही है आपको। माइंड आपका रेस्टलेसनेस फील करेगा, बार बार प्यार की बातें, पास्ट में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैंने तो अपनी तरफ से बहुत प्यार दिया, बहुत ऑनेस्टी दी, बहुत केयर किया, बहुत टाइम दिया, मुझे धोखा क्यों। ऐसे सवाल आपके दिल में अगले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा चलेंगे, बार बार चलेंगे। उसके पीछे रीज़न है आपके पार्टनर की मिररिंग एनर्जी। ये पर्सन चाहे मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, लेकिन इनके लिए मैं एक बात बता दूं, ये पर्सन आपको भूले नहीं है। चाहे वो बात करें या ना करें, आपका ख्याल उनको हर रोज़ आता है, चाहे सुबह आए, रात को आए, शाम को आए या दोपहर को आए। और कुछ लोगों का ये रिलेशन बेहद कार्मिक है, जिसमें चीज़ें आसान नहीं हैं। काफ़ी सारी लव ट्रायंगल एनर्जी है, सीक्रेट्स है, मैंने पहले ही बताया। इस वाले ऑप्शन को जिन भी लोगों ने चुना है ना गाइस, आप इस धरती पे ना कुछ बहुत बड़ा करने आए हो,
और जब भी मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ या आपको कुछ ऐसा बताती हूँ कि आप बहुत बड़ा कुछ करने आए हो, तो मतलब ये नहीं होता कि आप टीवी पे आ जाओगे या आप कोई साइंटिस्ट बनने आए हो, कोई रिसर्चर बनने आए हो भी सकता है, यू नेवर नो, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपकी डेस्टिनी क्या है, ना आपको पता है। तो कुछ लोग ना इन चीज़ों को थोड़ा सा मजाक की तरफ ले जाते हैं कि अच्छा हम सेलिब्रिटी बनने आए हैं। बन भी सकते हो, अगर आपके स्टार्स, आपकी डेस्टिनी में लिखा है, आपके कर्मों में लिखा है कि आप सेलिब्रिटी बनोगे तो आप बन जाओगे। बड़ा करने से मतलब ये होता है कि आप अपनी कम्युनिटी में कोई एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। जैसे आजकल तो लव मैरिजेस ट्रेंड बन गई है। आज से कुछ साल पहले, कह लो आप 20 साल पहले या 30 साल पहले, लव मैरिजेस होती थी, बहुत रेयर होती थी। और अगर वहाँ उस टाइम कोई इंसान घर वालों से लड़के किसी दूसरे समाज में, किसी दूसरी जाति में, किसी दूसरे संप्रदाय में पूरे समाज के सामने अपने पार्टनर का हाथ पकड़ ले और कहे कि मुझे इसी से शादी करनी है, तो वो बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो उस टाइम के लिए कोई बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया। फिर उसके बाद लोगों ने ये देख लिया कि हाँ, अगर वो कर सकता है समाज के विरुद्ध जाकर शादी, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बहुत बड़ा करने से कोई भी मतलब आप निकाल सकते हो कि आप अपनी कम्युनिटी में, अपने खानदान में कोई ऐसा एग्जाम्पल बन सकते हो। मैं सिर्फ लव मैरिज की नहीं बात कर रही, मैं वैसे बात कर रही हूँ। आप फेमस भी हो सकते हो। तो ये पर्सन क्या सोचते हैं आपके लिए, एक तो इन्होंने अपने वादों से वादा खिलाफी की है, जो प्रॉमिसेस किए हैं वो पूरे नहीं किए। अब इनको लग रहा है देर बहुत हो गई है। और कुछ लोगों के पार्टनर तो अभी भी थर्ड पार्टी में हैं, तो इतनी जल्दी आपके लिए कोई एक्शन लेते हुए दिख नहीं रहे। काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी है। बट ये है कि लव अभी एंड नहीं हुआ, हार्ट चक्र भी ओपन है इनका। बट इनका जो मूलाधार चक्र है, एक्शन वाला, वो कमज़ोर है। राशियां भी यहाँ पे आपके पार्टनर की सारी आई हैं। मुझे लगता है आपका पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना माइंड गेम्स खेलते थे आपके रिलेशन में बने रहने के लिए, क्योंकि इनको आपने कई बार पकड़ा भी होगा झूठ बोलते हुए या फिर किसी थर्ड पार्टी में बातें करते हुए, कांटेक्ट बनाते हुए, या फिर आपको कहते होंगे कि अब मेरी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है, और फिर ये थर्ड पार्टी में चले जाते होंगे। तो इनको ना अंदर से तो पता है कि आप उनसे किस बात को लेकर नाराज़ हो। ये टाइम ले रहे हैं, आएंगे ज़रूर, लेकिन अपनी मर्ज़ी से आएंगे। तो जो चैनल्ड मैसेज मेरे सामने आए हैं, सबसे पहला मैसेज है, कितना भी तुमसे दूर जाने की कोशिश करूं, तुम्हारी याद हर बार तुम्हारी तरफ खींची लाती है। तो ये उन लोगों का प्यारा सा मैसेज होने वाला है जिनके पार्टनर अभी लेस कांटेक्ट में हैं या मिनिमम कांटेक्ट में हैं, और टोटल ब्लॉक्ड सिचुएशन भी हो सकती है कि बात ही नहीं हो रही। और अगर इन्होंने घोस्टिंग किया है, घोस्टिंग एनर्जी है, अचानक घोस्ट कर दिया है आपको, और काफ़ी टाइम से आप इनका वेट भी कर रहे हो, मान लीजिए आप पिछले 1 साल से 2 साल से इनका वेट कर रहे हो, फिर आपको गाइस सोचने की ज़रूरत है कि आप इतना वेट इस इंसान के लिए क्यों कर रहे हो। अगर वो नहीं आना चाह रहे या फिर आपको लगता है कि उनकी लाइफ में कोई और है, तो आप हीलिंग करो, क्योंकि हीलिंग से चीज़ें जल्दी होना शुरू हो जाती हैं। बट यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सबके पार्टनर नो कांटेक्ट में नहीं हैं। कुछ लोगों के पार्टनर बीच में आए भी होंगे और दोबारा चले गए होंगे। तो या तो आपको डर लग रहा है इस इंसान की बातों से या इनके एक्शन से कि ये बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं।
तो शायद आपने आज रीडिंग का टाइटल भी देखा होगा कि अब वो अपनी बातों को कहीं ना कहीं पूरा करना चाहते हैं या फिर वो प्रूफ करेंगे कि अब वो पहले जैसे नहीं हैं। उन्होंने अपने आप को प्यार के लिए, आपके लिए और इस रिश्ते को बचाने के लिए बदलना शुरू कर दिया है। तो अगर आप इन्हें टाइम देते हो और खुद भी टाइम लेते हो, क्योंकि मुझे ना अभी भी ऐसे कार्ड्स इस रीडिंग में नज़र आ रहे हैं जिनके साथ ये पर्सन शायद ये बोले कि मैं अभी भी अपनी ज़िंदगी में कुछ और चीज़ों की तरफ मेहनत कर रहा हूँ, चाहे करियर है, चाहे घर वालों को मनाने में टाइम लग रहा है, या फिर मैं तुम्हारे और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, पैसे जोड़ रहा हूँ, या अपने आप को इतना स्टेबल बना रहा हूँ ताकि मेरी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट कर ले और मेरी चॉइस पर डाउट ना करे। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो इनके माइंड स्पेस में चल रही हैं, जो ये बता नहीं पाते। तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा आपके रिलेशन में। एक तो थर्ड पार्टी की वजह से लगने वाला है, दूसरी चीज़ अभी ये पर्सनल स्पेस मेंटेन कर रहे हैं। वो किसी भी रीज़न से हो सकता है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। राशियाँ मैंने आपको सारी बताई हैं कि इस रीडिंग में राशियाँ सारी आई हैं। और ज़ोडिएक साइन जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग अक्सर पूछते हैं कमेंट करके कि हमारा या पार्टनर का हमें ज़ोडिएक साइन नहीं पता, तो वीडियो की एनर्जी या रीडिंग का जो सिचुएशन है मुझसे या मेरे पार्टनर से मैच हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती हैं, जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी जाति क्या है, धर्म क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप जिसके बारे में सोच रहे होते हो और रीडिंग को सुन रहे होते हो, उसी इंसान के बारे में रीडिंग में आपको आंसर्स मिल जाते हैं। अगर आपको भी अपना पर्सनल कंसल्टेशन लेना हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेकआउट कर लें, वहाँ सारी जानकारी लगी है, टैरो की भी, एस्ट्रोलॉजी की भी। और मुझसे आप पेड कंसल्टेशन के लिए इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। इसे क्लेम करो और कमेंट में डालो ट्रू लव 369। वीडियो को दो लाइक एंड चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अभी इतना ही गाइस, लव यू, बाय बाय।